नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से इंडियन हिस्ट्री में वो कौन सा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा छला गया। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ छला गया, ये मैं आपको डिटेल में आगे बताऊँगा। इंडियन का वो सबसे छला जाने वाला स्टेट जो इंडियन हिस्ट्री में कोई भी 5 साल का प्राइम मिनिस्टर नहीं दे सका और जिसको छलते हुए करंट पार्टी और जो आगे की रिजीम थी इंडियन हिस्ट्री में, दूसरी स्टेटों में पैदा होने वाले इंसान यूपी से चुनाव लड़े, उनको ये आभास कराने के लिए कि हम यूपी से हैं। वो प्राइम मिनिस्टर लंबे टाइम तक रहे, लेकिन यूपी का कोई भी इंसान फुल टाइम प्राइम मिनिस्टर नहीं रहा। ऐसा नहीं है कि यूपी में पैदा होने वाला कोई इंसान प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे। अगर इंडियन हिस्ट्री उठाएं तो 4 प्राइम मिनिस्टर हैं। सबसे पहले थे लाल बहादुर शास्त्री जो 1 साल 216 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर थे। दूसरे थे चौधरी चरण सिंह जो 170 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर थे। तीसरे नंबर पे आते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह जो 343 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर रहे। और सबसे आखिर में जो यूपी में पैदा होने वाले सांसद प्राइम मिनिस्टर बने वो थे चंद्रशेखर जो 223 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर थे। अब मैं बात कर रहा हूँ कि उस स्टेट को क्यों छला गया। अगर आप इंडियन हिस्ट्री को देखते हैं, जो नेहरू गांधी फैमिली है, ये बेसिकली इनका नेटिव प्लेस है जम्मू एंड कश्मीर। ये सारे चाहे नेहरू थे या इंदिरा थी या राजीव गांधी थे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये चुनाव लड़ते हैं यूपी, अमेठी और रायबरेली से। लेकिन बेसिकली ये यूपी में पैदा नहीं हुए। अगर मैं बात करूँ दूसरे पक्ष की, जो कि अभी करंट टाइम पे नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं, ये तीसरी बार के सांसद हैं वाराणसी से। और अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने 2 बार सरकार चलाई, वो लखनऊ से चुनाव लड़ते थे, लेकिन वो पैदा हुए थे एमपी, ग्वालियर एमपी में, और नरेंद्र मोदी गुजरात की पैदाइश है। तो यूपी को अगर मैं टोटल बनाऊँ, जोड़ूं, जो यूपी में पैदा होने वाले 4 प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने 3 साल 232 दिन तक इंडियन प्राइम मिनिस्टरशिप होल्ड की। और अगर आप टोटल करते हैं नेहरू गांधी अटल बिहारी मोदी, तो ये आपको 40 से 50 साल का ये टेन्योर होगा, जिस टाइम पे यूपी को लोगों को बताया गया कि हम यूपी से आते हैं, हम आपके यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन आप देखोगे तो करंट जो भी जिस स्टेट से बनता है वहाँ के लिए एक सिंपैथी होती है, हर किसी की होती है। चाहे मोदी जी अभी हैं, 3 बार से हैं, वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनका पूरा फोकस यूपी में है। उनका फोकस वो जेनरिक चीज़ होती है। अगर मैं भी बनूँ तो मुझे अपने नेटिव से होगा, वैसे नेहरू गांधी फैमिली के लिए। तो ये चीज़ें हैं। यूपी को सबसे ज़्यादा आज़ादी के बाद ठगा गया इंडियन पॉलिटिक्स में। उनको बताया गया कि हम आपके नेता हैं, आपके बीच से इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन आपको भी पता है जो आदमी वहाँ से पैदा नहीं हुआ, वहाँ की बेसिक ज़रूरतों को नहीं समझ सकता, तो वहाँ पे डेवलपमेंट के क्या काम किए जा सकते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।